गिरी से गिरी लड़की भी वो सब नहीं करेगी जो आप हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वही कहा जो सच है सर। इसका मतलब यह है कि आपने इस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया, शादी करने का वादा नहीं किया, ध्यान से मारने की धमकी नहीं दी। ये सब मन घड़त कहानी है सर, पब्लिसिटी स्टंट है। मुझे बदनाम करके पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की जा रही है सर, बस। नहीं दीदी, ये मुझे। संजना जी, आप इन्हें दूसरे कमरे में ले जाइए, हमें काम करने में परेशानी हो रही है। तो आपके हिसाब से ये सब पब्लिसिटी स्टंट है? इसके अलावा मुझे दूसरी कोई वजह नजर ही नहीं आती सर। वजह तो हम ढूंढ लेंगे मिस्टर राज, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं होता कि एक लड़की इस तरह अपनी इज्जत को सरेआम नीलाम करेगी सिर्फ इसलिए कि उसे पब्लिसिटी चाहिए। अपनी जान देने की कोशिश करेगी सिर्फ इसलिए कि उसे पब्लिसिटी चाहिए। खैर, मतलब उस दिन के बाद आप मधुबाला से कभी नहीं मिले? एक बार और मिला। कमाल है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उस लड़की से मिले? वो खुद आए थे मिलने। कहाँ? सेट पर, या आपके ऑफिस में, या आपके उसी मड आइलैंड वाले बंगले में? मड वाले बंगले में। उस दिन बंगले में बैठकर मैं स्क्रिप्ट का फाइनल ड्राफ्ट पढ़ रहा था। साहब, आप यहाँ रुकेंगे या घर जाएंगे? हाँ, थोड़ी देर और रुकूंगा। क्यों? साहब, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर होके आ जाऊं? हाँ, हो आओ। साहब, बाहर से दरवाजा बंद कर लीजिएगा। हाँ, मैं कर लूंगा, तुम जाओ। जी साहब। मानसी, इन फोटोग्राफ्स के बारे में आपका क्या कहना है? राणे साहब, मधु और ऐसे न जाने कितने एक्टर्स मुझे हर रोज मिलने के लिए आते हैं। वहां मीडिया मौजूद होती है, और अगर उस समय कोई मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहता है तो क्या आप मिलने वाले हर आर्टिस्ट के साथ फोटो खिंचवाते हैं? ये मैंने कब कहा? लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो हम कभी ना नहीं कहते। अगर मुझे पता होता कि वो फोटोग्राफ्स इसके लिए इस्तेमाल होने वाले हैं तो मैं पहले से अवॉइड करता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके मिस मधुबाला के साथ संबंध तो रहे हैं, लेकिन उस हद तक नहीं जितना मिस मधुबाला वर्मा बता रही हैं। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। राणे साहब, आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। सर, जब से ये मामला सामने आया है, फिल्म वालों का रवैया आपके प्रति कैसा है? बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट, टचवुड। पूरी फिल्म इंडस्ट्री मेरे साथ है। उन्होंने जो मॉरल सपोर्ट मुझे दिया है, मेरे फैमिली को दिया है, उनके लिए मैं आभारी हूँ। आपके ज़रिए मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ। सर, मिस मधुबाला वर्मा ने आप पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो सब बेबुनियाद हैं, मैं बेकसूर हूँ। अभी केस कोर्ट में गई है और मुझे यकीन है इंडियन कोर्ट पर, इंडियन जुडिशरी पर, और वो मेरे साथ न्याय करेंगे। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपको अंतरिम बेल मिल गई है, उससे एस्पायरिंग एक्ट्रेस के शोषण को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स नई अभिनेत्रियों का शोषण कर सकते हैं? आप इश्यूज को तोड़ मोड़ कर उसे सेंसेशनल बना देते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है किसी के लाइफ पर, किसी के करियर पर क्या असर पड़ता है? एक्सक्यूज मी, देखिए सर, सच्चाई को जानना और लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। जी हाँ। आप ये मत भूलिए, हमारे मीडिया के द्वारा ही आपको एक्सपोजर मिलता है, वरना यहाँ लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं। हाँ, इसलिए जर्नलिज्म आज बिजनेस बन गया है। आप लोग न्यूज में व्यूज मिलाकर अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। माइंड योर लैंग्वेज सर, आप हमारे मीडिया के साथ पंगा मत लीजिए। एक्सक्यूज मी,
कहाँ रह गए ये लोग? इतना वक्त हो गया अभी तक नहीं आए। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ राज? ये क्या तमाशा चल रहा है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तमाशा तो तुमने खड़ा कर रखा है। जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। मैं भी तो सुनूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा, मेरे विश्वास और मेरे भरोसे का खून किया है। मानसी, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? ये कि तुम सच बोल रहे हो और वो लड़की झूठ। गलत। आज मुझे सिर्फ तुम गलत लग रहे हो। प्लीज मानसी। प्लीज डोंट टच मी। आई डोंट वांट टू सी योर फेस।